Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I'm Abir Lahiri. You're watching What's Up Abir. It's a brand new episode with Abhay Sharma. रफ़ी साहब, किशोर दा, एस डी बर्मन और शंकर जयकिशन, इनके म्यूजिक में सैक्सोफोन बहुत ज़्यादा यूज होता है. स्पेशली ओपी नैयर, एस डी बर्मन एंड शंकर जयकिशन. यू फिगर्ड आउट द ट्रेंड्स. मोए मोए. हाँ, मोए मोए वाला मोए भी, मोए. कि आपके हाथ नहीं है तो अरे मैं दैट. या फिर लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी आजकल वो करते हैं कि मेरा गाना मेंटल हेल्थ के बारे में, तो वो नोट्स डाल दिए हाउ टू फिट जस्ट समथिंग दैट That is just trending. whatever is trending. So उस केस में maybe it's not, you don't have to be the greatest artist as well now. Okay. I feel you don't have to know music anymore to be a musician. Is money a very big thing? अगर आपको म्यूजिक चेस करना है, क्या मनी को आपको चेस करना चाहिए when you are chasing music? या फिर भाई सिर्फ प्यार के लिए म्यूजिक बजाओ और पैसे के लिए कुछ और करो? The most important thing for a musician is to figure out why you are doing what you're doing. अगर आपके लिए म्यूजिक इम्पॉर्टेंट है तो यू नीड टू फिगर आउट टू थिंग्स. ए, आर यू अ वेरी गुड म्यूजिशियन? बी वुड बी यू बिकम अ साउंड इंजीनियर, कम अ म्यूजिशियन, जिससे यू कैन मिक्स, दोनों काम हो सकते हैं. यू कैन मिक्स समवन्स, दैट्स सो दोज आर स्टूडियो जॉब्स. And that's the start of this podcast. Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I'm Abir Lahiri. You're watching What's Up Abir. It's a brand new episode with Abhay Sharma. For all those people who don't know this name, you should know this name because he's an amazing saxophone player. He's a co-founder and a part of the band called the Revisit Project. और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया. वेलकम टू AB Live Podcast. थैंक्स फॉर हैविंग मी. आप दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हैं एंड आप उन कुछ दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट में से हैं जो मुंबई मूव नहीं किए एंड यू स्टिल लव योर सिटी एंड यहाँ से आप अपने आर्ट को चेरिश कर रहे हो. कुडोज टू यू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लीव द सिटी एंड मूव टू मुंबई की यार चलो वहाँ काम ज़्यादा मिलेगा. एंड वेलकम. मेरा जो सवाल मैं सबसे पहले किसी भी आर्टिस्ट से पूछता हूँ या किसी भी स्पेशली किसी आर्ट फॉर्म को जो चेरिश करते हैं कि हाउ डिड दिस इंस्ट्रूमेंट केम इनटू योर लाइफ एंड स्पेशली वन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट जो कि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत नीश है, बहुत कम लोग इसके साउंड को, इसकी मेलोडी को समझते हैं. ये इंस्ट्रूमेंट आया कैसे लाइफ में? या जैसे हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे प्राइमरीली कि योर फैमिली वाज आल्सो इनटू म्यूजिक. सेम फॉर माय फैमिली. माय डैड वाज आल्सो हेवीली इनटू म्यूजिक. माय मॉम वाज आल्सो इनटू म्यूजिक. ओके. एंड ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले when their families were in Pakistan, okay, my great grandfather he learned classical music and अच्छा, उन्होंने अपना जो भी वो कर सकते थे किया. एंड तो उनको ना मेरे डैड को शौक था पुराने हिंदी गानों का. ओके. और रफ़ी साहब, किशोर दा, एस डी बर्मन और शंकर जयकिशन, इनके म्यूजिक में सैक्सोफोन बहुत ज़्यादा यूज होता है. स्पेशली ओपी नैयर, एस डी बर्मन एंड शंकर जयकिशन. सो आई वॉज ब्रॉट अप विद दैट माहौल यार. And I wanted to be a cricketer, but वो कभी it never came to fruition. And हाँ, saxophone is what I started when I was 11. And फिर बीच में थोड़ा financial stress था, तो I had to get into playing shows regularly, 9th onwards ही. And thankfully that helped me learn a lot on the job. And majorly मेरी music जो मैंने सीखा है वो on the job ही सीखा है. वहीं से मुझे आइडियाज़ आए कि अच्छा बैंड भी बना सकते हैं, किसी आर्टिस्ट को अप्रोच भी कर सकते हैं टू बी प्लेइंग फॉर देम. एंड हाँ यार, आई एम जस्ट लकी दैट इंस्ट्रूमेंट ऐसा है और थोड़ी बहुत ठीक ठाक
जो भी तैयारी है उससे कहीं ना कहीं इट हैज़ मेड श्योर दैट आई डोंट हैव टू लीव द सिटी टू फाइंड वर्क एंड मेजर थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड स्पेशली द इंटरनेट दैट 2008 to 2007 onwards that really अगर आप YouTube पर सामान डालते थे तो you could be guaranteed कि almost everyone's going to watch it. अब maybe that visibility क्योंकि इकोसिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अब डिस्कवरेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, तब बहुत ज्यादा आती है। yes Facebook पे भी अगर आप if you would approach someone in say 2010-11 तक last I remember they would reply back मतलब इतना था Agreed. तो उससे काफ़ी genuinely काफ़ी help हुई तो I got to play with the likes of Shankar Mahadevan, S. Anurani, Loy Mendoza, Adnan sir I've been playing for 10 years, Vishal Bhardwaj ji since 2016 and Sonu Nigam I played for a year beach mein, then I did 6 months with Sunidhi ma'am as well and these are regular gigs, right? these are regular shows and Baki my band is what I really aim to do in life and I make most of my money from wedding and corporate gigs or just any kind of shows and वो सारा पैसा फिर मैं I put it in my music. वाह। Band की भी 4 albums आ चुकी हैं और but we do everything. We do old Indian tunes jazzed up as well for you know commercial gigs which is where we make most of our money and then we put it into our own music. Okay. So since you mentioned all like everything around music, कब याद है कि like first time instrument लेके stage पे गए थे या कब लगा कि यार मतलब सीखना स्टार्ट किया होगा obviously पहले नए पहला शो या पहला परफॉर्मेंस था आई थिंक आई रिमेम्बर टीचर्स डे था स्कूल में एंड आई वोंट से आई वाज अ शाय किड बट फॉर मी इट मेड मोर सेंस टू सिट विद द बैक बेंचर्स बट आई लाइक्ड स्टडीइंग मतलब बट मेरे को ये था यार कि मैं उनको स्टेज आई डिडंट लाइक बीइंग पुट ऑन द स्पॉट ट्रू एंड इन द स्पॉट रादर एंड तो कहीं से मेरी सिस्टर ने ना अपने जूनियर्स को बता दिया कि मैं तो स्कूल छोड़ के जा रही हूँ ये बजाता है इसको देख बिकॉज टिल देन आई वाज ऑलवेज नोन एज अंकिता का भाई शी वाज वेरी पॉपुलर एंड स्टडीड केम थर्ड स्टूड थर्ड इन हर बैच लाइक ओवरऑल थर्ड मतलब ये भी नहीं कि क्लास में पूरे बैच में तो वो सारी टीचर्स मेरे को अंकिता के भाई के नाम से ही जानती थी तो आई वाज द ब्लैक स्वॉन एज दे से I mean, मुझे क्रिकेट का शौक था और बस बकवासें करवा लो बेसिकली दिल्ली वाला सबसे बढ़िया काम एंड तो वहाँ टीचर्स डे पे मेरे को किसी ने बोला कि यार हमारा बैंड बन रहा है तो तू बजा दे एंड आई थिंक आई वाज इन 7th ओ बाप रे तो वहाँ मैंने बजाया एंड सो ऑल द विमेन लव्ड इट एंड विमेन तो मैं अब बोल रहा हूँ तब तो आई मीन गर्ल्स लव्ड इट एंड आई वाज लाइक वाओ मतलब दिस कैन गेट इतना अटेंशन मिलता है क्या गेट मी अ लॉट ऑफ अटेंशन यार तो that's when I was like अच्छा तो that's when I was like नहीं I need to do this regularly फिर मैं स्कूल में प्लेस भी करता था एंड हिंदी के भी और इंग्लिश के भी तो मैंने कहा यार ये भी एक करते हैं और साथ में क्रिकेट विकेट भी खेलते हैं तो मैं आई वॉज वेरी मैं गाता भी था स्कूल तक तो मुझे बड़ा ये था कि यार मैं ना कुछ बनूंगा यार कुछ अलग करना है वो हाँ ये वाला सीन था 11th 12th तक बट हाँ देन लाइफ सोबर्ड अप एंड यार थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लें नौकरी चाकरी भी कर लें पैसे भी चाहिए ये भी पैसे चाहिए थे मुझे बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ फैमिली प्रिडिकमेंट कि माई डैड हैड टेकन अ लॉट ऑफ लोन ओके एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज एन अल्कोहलिक तो उनका ना वो एक डर्टी कॉम्बिनेशन बन गया एंड लास्ट 5-6 years ऑफ हिज लाइफ ही पास्ड अवे 2013 में ओके सो ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ लोन तो उसको चुकाते हुए जब मैंने स्टार्ट किया 9th स्टैंडर्ड में आई रिमेंबर वी हैड टू उन्होंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड सिबिल एक स्कोर होता है तो वहाँ से वो ब्लैक लिस्टेड थे अरे बाप रे और तो बड़ा ही डेडली सा सीन था वो तो उस दौरान आई मीन आई सोबर्ड अप इन लाइफ कि नहीं यार बट वही यू हैव टू गेट द शिट टुगेदर या गेट माय शिट टुगेदर वाला सीन था बट हाँ टिल अबाउट 2013 एंड तक वी रीपेड एवरीथिंग बट वी लॉस्ट हिम एज वेल बट हाँ तब तक फिर थैंकफुली अब वही ना प्रॉब्लम से ही आप यू नो यू लर्न सो मच वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होती है एक इट्स अ थिंग सो वो हुआ मेरे साथ एंड बाय द टाइम आई वाज ऋण मुक्त एज दे से आई वाज ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर माय एज एंड फिर आई जस्ट नेवर लुक बैक आई रियलाइज दैट ओके मनी इज देयर व्हाट आई वांट टू डू इज राइट म्यूजिक कंपोज अरेंज सो आई जस्ट केप्ट डूइंग दैट putting money pulling money from that and just it's this I've been doing the same thing
for the last 15 years and it's just worked. यार आप शायद परफेक्ट इंसान रहोगे इस सवाल का आंसर देने के लिए, जो बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ न्यू म्यूजिशियंस या जो म्यूजिक में आना चाहते हैं या जो लोग अभी शायद देख रहे होंगे सोचते हैं कि यार मैं गाना बजाता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ, लेकिन पैसा नहीं आता. मतलब इज मनी अ वेरी बिग थिंग अगर आपको म्यूजिक चेस करना है? क्या मनी को आपको चेस करना चाहिए व्हेन यू आर चेजिंग म्यूजिक, या फिर भाई सिर्फ प्यार के लिए म्यूजिक बजाओ और पैसे के लिए कुछ और करो? यार इट जेन्युइनली डिपेंड्स, आपकी माली हालत कैसी है उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई कैन सिट हियर एंड से पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. एट द सेम टाइम आई कैन सिट हियर एंड से पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आई वुड से द आंसर इज समवेयर बिटवीन. क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल जब आप यंग हो, you need to prove it to your family that you can play this instrument. Agreed. At that point in time, your family loves just your performance. But as you grow older, I have realized that 18 पे ना musician को सबसे ज़्यादा attention मिल रही होती है. But 24 तक everyone's trying to figure out their life. भाई पैसा कहाँ है? Everyone's trying to figure out their life. पैसा हो भी ना हो कुछ, जैसे for example some of your richer friends will go on a backpacking trip India में. Agreed. कोई नेपाल चला जाएगा, कोई यूरोप जाएगा भाई, कोई कुछ जूविश लोगों के साथ गोवा में जाके चिल कर रहा है, और कुछ जो और अमीर लोग हैं वो शायद यूरोप चले गए हैं. मेरे जो रिचर फ्रेंड्स थे वो कंबोडिया, और वो तब वो दैट वाज प्रीटी इन फैशन ऑन वियतनाम, कंबोडिया वाला जो ट्रिप होता है कि 2-3 साल फिर वहां जाके ना गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू नो वियर्ड, कुछ अलग ही, यू नो व्हाट आई मीन. तो वो लोग भी इंसान होते हैं आसपास. देन देयर आर द स्टूडियस वंस एज वेल, जिनको प्रॉब्ली 18 से 24 तक शायद इतनी अटेंशन नहीं मिली है. They figure their shit out and they've already started working, so they're already making good amount of money, and within 3-4 years they outshine you economically, financially. So my answer to that is the most important thing for a musician is to figure out why you are doing what you're doing. अगर आपके लिए music important है तो you need to figure out 2 things. A, are you a very good musician? If you're a very good musician, then you need to figure out how to do this regularly. One can be you're a classical musician, so you're doing classical shows, which pay well, decent amount. Regular shows, more shows initially, but they pay well as well. But if you're not a classically trained musician in India, the avenues to earn money are wedding, corporate gigs, and playing for DJs, and you know very odd jobs. Agreed. I'll be very honest. वो करना भी important है. If you don't have the money initially, you need to get some capital going and then invest that into your music. A. B would be you become a sound engineer, become a musician. जिससे you can mix. दोनों काम हो सकता है. You can mix someone's. That's so those are studio jobs. Wherein you can start a studio. If your parents have put out like say 80 लाख रुपए पड़ा है, तेरे लिए 1 करोड़ रुपए पड़ा है, जो बच्चों को स्कूल या स्कूल के बाद कॉलेज के लिए चाहिए होता है, मेरे को हार्वर्ड जाना है, मुझे कहीं और जाना है, तो it's better to learn sound engineering and then you know start a studio which eventually pays you. That's also there. But I would suggest initially in a middle class musician's life, finances say have 80 to 85% importance, because म्यूजिक निकालने में, करने में, हर गाना निकालने में, फॉर एग्जांपल अगर आपको दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, एनीवेयर बिटवीन 40 to 50,000, अगर आपको अच्छे से उसको करना है, उसको आप 3 से 4 साल एग्जीक्यूट करोगे तभी आप कर पाओगे. सो आई वुड सजेस्ट इनिशियली yes, but then I think with as you become popular it diminishes, but it will always hold at least 40 to 45, 50% importance in a person's life for sure. So that is the truth. अब उसको आप आइडियलिस्टिक वे में ले सकते हो कि नहीं यार मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं. Then you will of course you will learn that on your own. I don't want to teach someone here कि भाई आपको पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं या ये चीज़ें कैसे करनी. जैसे thankfully I am reading a lot about managing my finances over the last 5-6 years. So that part of my life I really want to sort. Okay. So I would always suggest money is एक वो there's a thought unfortunately इंडिया में ना कि यार पैसा ना गलत है, it's evil, या ये ना वैसे लोग कमाते हैं जो 2 नंबर ही ऐसा नहीं है. I think money should buy you freedom to choose your time, choose what you want to do and why you want to do. And if that is the case, if that is how you're looking at money, it helps. And the flip side to that is
भाई मेरे पेरेंट्स के पास ऑलरेडी पैसा है, दैट इज द बल्ले बल्ले। फिर तो बढ़िया है ब्रो, अपना स्टूडियो खुद चालू करो आज के आज, और कल से जो करना है वो करो। You can then you can do anything. Then I would suggest you have the holy grail of music and life. You figured this shit out. बट यार देन टू आर्ट को तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ तो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन जाओगे। यार क्योंकि बहुत जो अच्छे, इंसान okay. सुनेगा वो आपका पैसा देख के तो गाना नहीं सुनेगा। हाँ, I'll tell you something. So उस केस में भी ना बहुत सारी डिफरेंस। अब फॉर एग्जाम्पल I always say that there are two kinds of musicians. एक होता है जिनको ना वैनिटी वैन चाहिए होती है, हाँ, एक होता है जिनको वैनिटी वैन से फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैनिटी वैन से कभी फर्क नहीं पड़ा, जेन्युइनली। मुझे स्टार्टिंग में था कि चाहिए, बट देन आई रियलाइज नहीं, दिस इज। बट जिनको वैनिटी वैन वाला सीन चाहिए ना, they will always figure out how to sell their music. They will probably have friends at the राइट प्लेस कि यार अच्छा मेरा गाना यहाँ चलवा दे, मेरा इस प्लेलिस्ट में डलवा दे। आजकल वो वाला सीन भी है ना। एंड फिर दे विल नो हाउ टू मार्केट देयर सॉन्ग। जैसे कुछ आजकल मार्केटिंग में ये भी गाने के हिसाब से रील भी निकालनी चाहिए। True. मुझे वो करना आता नहीं है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ। आजकल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टर्म है कि मुझे गाना ना रील वर्दी चाहिए, रील में थोड़ा ट्रेंड हो जाए। सो उस केस में नो वन केयर्स अगर आपके पास पैसा। थैंकफुली देयर इज इनफ एक्विटी देयर कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास पैसा है या नहीं है। अगर आप इफ यू फिगर्ड आउट द ट्रेंड्स, मोए मोए, हाँ मोए मोए वाला भी, कि आपके हाथ नहीं है तो अरे मैं दैट। या फिर लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी आजकल वो करते हैं कि मेरा गाना मेंटल हेल्थ के बारे में, तो वो नोट्स डाल दिए हाउ टू फिर जस्ट समथिंग दैट just trending, whatever is trending. So उस केस में maybe it's not, you don't have to be the greatest artist as well now. Okay. I feel you don't have to know music anymore to be a musician. Genuinely, I'll be very honest. You can literally buy your way in, and that's just how it is. And मुझे कोई problem नहीं है उस चीज। But frankly, I mean, you won't follow that path. Yeah, that is. I'll tell you something. When I wake up, right? What does a person need at the end of the day? They need खुशी, नहीं, खाना खोना चाहिए। हाँ वो सब तो चाहिए, ठीक है। यू खाना चाहिए, यू नीड अ गुड पार्टनर, यू नीड फ्रेंड्स अराउंड। आई ऑलरेडी हैव दैट, बट देयर शुड बी, जैसे वो जैसे क्या बोलते हैं वो, हैव यू रेड ओल्ड मैन इन द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे? तो वो मिथ ऑफ सिसिफस पता है आपको? एक ना इंसान को, सिसिफस वाज कंडेम्ड टू टेक अ बोल्डर अप a hill for the rest of his life, कि ये तुझे यही करना, माझी जैसे। हाँ दशरथ माझी, हाँ ये करना है आपको, यही। तो वो that boulder up is like, that's how I look at life. So I feel that for me music is that boulder. I have to take it up, लेके जाना, that's it. I have to take it up a hill, वो फिर नीचे आ जाएगा, and I'm condemned to do it. But when I say condemned, I don't mean it in a wrong way. वो that is my way of life. So tapasya, that is your tapasya. हाँ, but I don't even look at it like tapasya. I feel that it's a part of my life. I feel good about it. You know what I mean? So for me, maybe I'm investing in my life like that. Maybe वो फटेगा at 45, maybe वो कभी ना फटे। हाँ ठीक है। But for me it's but like वो that. फर्क नहीं पड़ता। हाँ, but अगर मेरा वो सीन ना होता, अगर मेरे को ये ना होता कि मेरे को उसको वे ऑफ लाइफ बनाना है या ये चीज़, तब मुझे वो चीज़ करनी पड़ती ना। I mean, मुझे वो सब, मुझे किसी रील वर्दी बनाना पड़ता, या मुझे I would have had to know people in higher positions, which I still do frankly, but मुझे अभी भी शर्म आती है बोलते हुए कि सर आप मेरा गाना शेयर कर दो। वो बच्चे आजकल के कर लेते हैं, वो मेरे थ्रू भी करवा लेंगे, या अरे यार अच्छा यार आप उनके साथ बैठे हो ना, मेरी बात करा दो, तो मैं करा देता हूँ, मेरे को क्या फॉल्ट है, आप करो। It's that, but इसमें कोई वो नहीं है, मतलब it's majorly I'm chill यार, अगर आपको वो करना है तो जो चल रहा है चलने दो। But हाँ, I will not follow that for sure. हमने काफी फिलोसफी की बात कर ली, काफी बातें हो गई हैं। नहीं, लेट्स गो बैक टू द रीविजिट प्रोजेक्ट। कब सोचा कि ये स्टार्ट करते हैं और क्या थॉट प्रोसेस था, मतलब व्हाई दिस बैंड? रीविजिट का ना कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे चाहिए थे पैसे, और रेगुलरली और मुझे ऑलरेडी बॉम्बे से भी शोज आ रहे थे, और मेरा ना दिल्ली में क्या था, मैं शादियों में बजाता था गिटार प्लेयर के साथ, और कीबोर्ड प्लेयर के साथ कभी कभार। नो वोकल्स, मेरा ही शो था वो, अभय शर्मा बिफोर अ डीजे। जैसे आपका अगर आप यूट्यूब पे देखोगे सैक्स अभय, तो मैं शो के बीच में वीडियो में भी मैं काट दे रहा हूँ लोगों को।
हाँ, मैं तो शो में क्लाइंट पकड़ लिए। तो वहाँ ना मैं बड़ा फेमस हो गया कि एक लड़का आता है जी, तब मेरे बाल भी थे, ऐसे कम नहीं, थिनिंग नहीं हुई थी। तो वहाँ ना मेरा अच्छा नाम बन गया। एक लड़का आता, सैक्सोफोन बजाता, सैक्सोफोन बजाता है, फाड़ू और फाड़ू पुराने हिंदी गाने और पहला नशा से लेकर प्यार दीवाना होता है, सब कुछ कर देगा वो। आई यूज्ड टू बी कॉल्ड सैक्स इन द सिटी विद अभय। ओह नाइस नेम हाँ, यार। ये मेरे फादर का आइडिया था, क्योंकि पेमेंट चाहिए थी उस वक्त बहुत ज़्यादा। तो वहाँ मुझे लगा यार इसके सेम कॉन्सेप्ट मैं अपने बैंड के साथ, आई विल टेल पीपल दैट मैं अपना बैंड लेके आता हूँ। तो मुझे ये था यार कि इवेंचुअली म्यूज़िक लिखना है ना, तो म्यूज़िक के लिए एक तो म्यूज़िक आना चाहिए, वो तो सीख ही रहा हूँ मैं, साथ में पैसा आना चाहिए। तो मैं बैंड से ही फिर कमाने लगा, और बैंड वाला पैसा ही इसमें डालने लगा। सिंपल, इट बिकेम अ बिजनेस। सबसे पॉपुलर क्या कवर हुआ यार? नहीं सामने बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। यार? दो कुछ सुनाओ ना। नहीं सामने कितने दिनों बाद ये गाना सुना। सो नहीं सामने वाला बहुत ही मतलब भाई साहब गूज़बम्स आ गए यार। क्या सुर है भाई साहब। गाना ही ऐसा है भाई ये। गाना बहुत ही सुंदर गाना है यार, बहुत ही सुंदर गाना है। ये कैमरा के पीछे नमन भाई बोल रहा है कि भाई साहब मजा ही आ गया। यार ये वो क्या मैं इसका ना वो मेरे पास ये बहुत अच्छा है यार गाने का ना, जो अंतरा रहमान सर ऑफ कोर्स है। हरिहरन, राइट? हरियाणा व्हाट अ वॉइस, ये व्हाट अ म्यूजिक। फिर ऑफ कोर्स हम लोग पुराने लता जी के और पंचम मेडली की, हमने रहमान मेडली की। यार मुझे ना ये गाने ऐसे मतलब एकदम वो हैं, मतलब आई कैन जस्ट यू बोल दो बस पूरे दिन मैं यही कर सकता। यार अरे। उन गानों में एक बात ही अलग थी। मतलब जो ये डिबेट है ना हमेशा चलता रहता है कि आज के गाने ऐसे नहीं है, पहले वाले ऐसे थे। वो सही में थे यार, मतलब वो एवरग्रीन है यार। एक्चुअली पता है क्या है, इट्स लाइक अब जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि यार विराट कोहली का स्ट्राइक रेट इज 90, है ना, और आपको पता है रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में 134 पे खेला, हम हार गए, बट यू कैन नॉट कंपेयर दैट टू सचिन एंड वो वाला एरा। बट एट द सेम टाइम I would say the quality of bowling was so good back then that those innings are still like you remember them. True. Maybe some of the new innings you'd not. Maybe not the Glenn Maxwell inning because that was amazing. Agreed. But जो हमें याद है, जैसे हमें वो टेस्ट मैच कैलकाटा वाला याद है, सही बात है। एडलेड वाला जो मैच याद है, सही बात है। तो इट्स जस्ट दैट उस वक्त आई फील द राइट मजरू साहब लिख रहे हैं, शैलेंद्र साहब लिख रहे हैं, आनंद बख्शी साहब लिख रहे हैं, गुलजार साहब लिख रहे हैं,
और फिल्म डायरेक्टर भी वो विजय आनंद है, ठीक है, या खोसला जी है, या ऋषिकेश मुखर्जी हैं, एंड पंचम दा, ठीक है, SD बर्मन और सलील चौधरी, हेमंत कुमार. In fact, a lot of Bengalis have had a huge impact. Even Dibakar Banerjee says that in an interview, that Punjabis and Bengalis have had the most impact on the music, film Bollywood music, yeah. So I feel that is missing. जैसे for example अब maybe the composers are Shankar Ehsaan Loy, but maybe लिखने वाले नहीं हैं. और अगर लिखने वाला भी अच्छा है तो शायद director does not want you. That's why दिल चाहता है stands out. Because the director, the lyricist, the composer had synergy. और सब एक्सपेरिमेंटिव मोड में थे. Yes. उनको ये था कि यार ये करना है. But अभी I feel it's more about यार ये गाना डाल दो, नंबर्स आ जाए, फिल्म पॉपुलर हो जाएगी. And I don't agree with that. But at the same time I understand why it's happening. भाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेरे पीछे एक टॉक भी था कि मैंने अगर 10 रुपए लगाए हैं तो मेरे को 20 वापस चाहिए, मुझे 12 नहीं चाहिए इस. बट उस वक्त था कि 10 लगा के मे बी शायद 11 मिलेंगे, चलेगा, मुझे खुशी मिलेगी. आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वाला, वरना व्हाई वुड अमिताभ बच्चन वर्क फॉर 1/4 द परफॉर्मेंस फी विद ऋषिकेश मुखर्जी. उनको ये था कि यार मैं साल में एक उनका गिग करूंगा ऋषिकेश जी का, लेकिन वो मुझे सेटिस्फैक्शन तो वो मिली आनंद, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जंजीर और अ दीवार और शक्ति. यू नो ट्रू. और मुकद्दर का सिकंदर, हाँ बिल्कुल, मनमोहन देसाई, आउट एंड आउट, लाइक यू नो. और वो जो अमर अकबर एंथनी, which is popular, right? Then his career went through an entire 80s वाला space where कूली हो रही है. This is post Angry Young Man. This is just him being a showman. Wherein वो जो नमक हलाल और शराबी, ये, but for him वो उनको पता था कि यार मैं 25% लूंगा अगर मुझे ऋषिकेश तभी उन्होंने वो गोलमाल में उनका कैमियो भी था. हाँ सही बात. So it's just that, it's वो synergy नहीं है, I feel. वो मिसिंग है. अच्छा एक बात ऑनेस्टली बताओ, आपको भी कई बच्चों के या न्यू एज जनता के आते होंगे, कई बार आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते होंगे कि यार आई वांट टू लर्न सैक्सोफोन, ये है वो है. कईयों को जानते होंगे जो सीख भी रहे हैं, ऑल्दो बहुत बड़ी जनता नहीं होगी जितना गिटार सीख रहे होंगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट सीख रहे होंगे, बहुत नीश है. बट डू यू सी दैट काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन जो आपने उस टाइम पे दिया अब की जनता में? कि जब आपने स्टार्ट किया कितने घंटे आप रियाज करते थे? यार वो यार मेरे को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पैशनेटली आई वाज इनटू इट, एंड फिर इट बिकेम मुझे ना वो था कि मुझे कुछ करना है, यू नो, कीड़ा था. कितने घंटे तो भी? यार उस वक्त तो 5 से 6 घंटे था रोज. मतलब कुछ भी निबलिंग की रियाज, प्रॉपर रियाज? निबलिंग भी, रियाज भी. एंड आई स्पेंड लॉट ऑफ इयर्स जस्ट, फॉर एग्जांपल की पकड़ ली, जैसे बट देन फिगर आउट किया कि बट देन फिर उसको माइनर में सेम ऐसे पैटर्न्स बनाए. एक की कोई भी पकड़ लिया और उस पे बस खेल रहे हैं. ये एक ही की, फिर ऐसे हर की में किया. फिर मेजर स्केल, माइनर स्केल, डोमिनेंट स्केल, ऑगमेंटेड स्केल, देखा कि क्यों वो ऐसा ऑगमेंटेड है, कैसे साउंड करता क्या है. देन मोड्स के बारे में पता किया, और डोरियन, लिडियन, हाँ फ्रिजियन, बिल्कुल सही. और ये नहीं था कि मेरे को किसी को कुछ प्रूव करना, मुझे समझना था कि यमन और लिडियन में क्या है, और भैरवी और फ्रिजियन मिलता है, ये क्यों है. तो बिकॉज आई वाज ऑन स्टेज विद शंकर महादेव. अब वो इंसान, आई वुड से, आर यू अ क्लासिकल ट्रेन्ड म्यूजिशियन? नो, आई एम नॉट. बट अगेन when you are playing on stage with Shankar Mahadevan, na, you will get to learn in 5 minutes. You can learn at least 5 years of gyan, because he's a monster. True bro. है ना. तो अब उनके साथ बैठ के आपको समझ आएगा कि मतलब
सिमिलर नोट्स बट राग बदल गया. की भी बदल गई. सो अगेन ही डज दिस ऐसे ही है ऑफ द कफ एंड मुझे कभी पता ही नहीं था. तो मेरे को आई ट्राइड करेक्टिंग बोथ द वर्ड्स एंड तो बीच में मेरे को बहुत And he's trained in both, I guess. He knows every he knows he's trained in Carnatic Carnatic and Hindustani as well. But again, once you know that, ना, I'm telling you, अगर आपको हिंदुस्तानी और कर्नाटिक या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आपने समझ लिया, not that मेरे को आता है वो, उनको आता है, then it is very easy to traverse. Draw parallels. हाँ, traverse. But the only thing I feel which happens as a positive for someone who's learned Western like I did, there's a stylistic change. For example, तो ये ब्लूज वाला जो this is a different style. हाँ, agreed. Sound similar yet different. बिल्कुल वो स्टाइल ही अलग है. Now a lot of Indian classical musicians they don't have ये नहीं है. ये वो स्ट्रेट नहीं कर पाते. A lot of स्ट्रेट वाले वो वाला घुमा नहीं नहीं कर पाते. पाते. तो वो दोनों करने आई फील आने चाहिए. Which a lot of Western sax players they do it like seamlessly. Chris Potter हो गए and अच्छा, John वो हिंदुस्तानी Coltrane के हिसाब से करते थे वो. Okay. और इंडिया में कदरी गोपालनाथ जी हैं and there are some countless other Manori Da used to do it all the time. वो that is the real trickery I feel. वो so Western का ये फायदा है. So with Western also when I was talking about the classical initial days, so I will sit down with the song, figure out the chords of it. I mean not that I know most of the chords, but like एक I-Real करके एक चीज होती है. I-Real. I-Real. उस पे आपको ना गानों की chords मिल जाती है jazz tunes की. Okay. तो वो patterns बनाए. तो वो उनके हिसाब से देखा. देन देयर आर डिफरेंट कॉर्ड चेंजेस. 2-5-1 होते हैं, 1-6-2-5 होता है. तो वो पढ़ा ब्लूज के चेंजेस कैसे हैं. और क्यों 1 to 5 वर्क करता है, 2 5 वर्क करता है. 4-5 मतलब 1-5 फिर 4 में जाना, 1-4 जाना, फिर 5 जाना. ये ब्लूज चेंजेस जो हैं उस कुछ टर्न अराउंड अलग. ये अगेन बड़ी टेक्निकल चीजें हैं. वैसे तो वैसे इतना कुछ टेंशन नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता था ये सब देखना कि टू गीक अराउंड दीस थिंग्स. या एंड तो उस वही अभी भी मैं सेम चीज़ अभी भी करता हूँ. हर हफ्ते एक नया गाना उठा के, जैसे अभी मैं इफ आई शुड लूज यू करके एक जैज स्टैंडर्ड है उस पर काम कर रहा हूँ. तो उसकी जो हार्मनी है तो ये सिर्फ उसके स्टार्टिंग के चेंजेस हैं. ये सिर्फ उसके कॉर्ड चेंजेस हैं. ये सिर्फ चेंजेस हैं. अब इसके हिसाब से आपको गाना मतलब यार ये मैं आपसे ऑफ फेयर जरूर ये जैज स्टैंडर्ड लिखूंगा. आई वुड लव टू प्रैक्टिस इट ऑन गिटार एज वेल यार. हाँ तो वो देन तब शायद फ्रेटबोर्ड ज्यादा अच्छा कमांड हो पाए. लर्निंग अ ट्यून, this is the first thing that you have to do. Just figure out the, I mean, when you're playing, learning a jazz tune, उसके chords figure out किए, and then उनके chord tones के हिसाब से आपने solo बजाना शुरू किया. 1 2 3. ये उन कॉर्ड्स के ऊपर था ये सोलो, बट ये आपको मजा आना चाहिए उसमें. अग्रीड यार. तो वो मेरे को मजा आता है. हालांकि माय मॉम इज ऑलवेज लाइक कि ये क्या चल रहा है, बज क्या रहा है. इससे अच्छा तो तू वो लग जा गले वगैरह बजा. तो मैं बजा देता हूँ.
तो मैं दोनों चीजें, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। क्या क्या पसंद आता है मतलब अगर बॉलीवुड गाने या यार, सब, मुझे सबसे तो- सबसे फेवरेट क्या है मतलब लगता है कि यार मतलब दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है? यार पुराने गाने ना वो हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे तो ये सब एंड बहुत सारे गाने हैं यार। मैं तो बड़ा वही ड्रीम ना है, क्या ड्रीम है करने का? यार, ड्रीम करने कभी का ऐसा सोचते हो मतलब कि साला एक दिन यहाँ जाना है या ये करना है या यहाँ परफॉर्म करना है या ऐसा कुछ बनाऊंगा या वैसा कुछ बनाऊंगा, कुछ भी रैंडम एनी ड्रीम? यार ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं मेरे, मतलब म्यूजिकल ड्रीम्स में आई जस्ट वांट टू बी 80 एंड स्टिल राइटिंग म्यूजिक। अगर वो मैं कर पाया ना, जैसे फॉर एग्जांपल विद द बैंड आई हैव ऑलरेडी पुट आउट 4 एल्बम्स। आई मीन सुनते हैं लोग, फैंस भी हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट शाहरुख खान, हाँ ठीक है बट यार, अगर एक इंसान भी फैन है ना, मेरे को सब तो कुछ बहुत sorted मजा है। आता है। हाँ सब सॉर्टेड है। तो वही आई जस्ट वांट टू बी एबल टू पुट आउट म्यूजिक दैट आई लाइक एंड दैट आई वांट, बिकॉज मुझे ना सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं है। मुझे जैसे फंक इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई म्यूजिकल आर्सेनल एज वेल, तो मेरे को वैसा लिखना अच्छा लगता है। देन आई लाइक राइटिंग ट्यून्स एज वेल, तो वो भी लिखे हैं मैंने ट्यून्स। एक बस ड्रीम मेरा यही है कि जस्ट आई वांट टू बी हियर एंड डू एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड थोड़ा scale up करें। कंटिन्यूसली डू इट। हाँ, स्केल अप भी हो तो परफेक्ट है कोई ड्रीम वेन्यू कि यहाँ जाके कभी परफॉर्म करना हो? यार। You know what, I am the luckiest, I'll be honest. I was 21 and I did a US tour ओ भाई, with Shankar Mahadevan sir, Shankar Ehsan Loy. I got the gig through Ehsan Nurani, who's अच्छा। an exceptional blues guitar player. ओ भाई, And वहाँ मैंने बहुत अच्छे अच्छे venues, उन venues पे पता नहीं किस किस आर्टिस्ट ने बजा के छोड़ा। वो स्टिंग से लेकर, जॉन मेयर से लेकर, माइल्स डेविस से लेकर, सम ग्रेट फंक, जॉर्ज क्लिंटन से लेकर, द हू, फ्लॉयड, बाप रे। ऑल द ब्लूज लेजेंड्स, स्टीवी रे वॉन ने बजा रखे थे वहाँ पर गिग्स। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरे को तो वो वाले तो हो चुके हैं। अब वही अब कई लोगों को ना वो थोड़ा एम्बिशियस ड्रीम्स भी होते हैं कि यार मैं अपने म्यूजिक को वहाँ लेके जाऊंगा। वैसा मेरा इतना कोई सीन नहीं है। माई मॉम हैज अ ड्रीम दैट रॉयल एल्बर्ट हॉल बजाना है एंड वो मैं मतलब मेरा नेक्स्ट सवाल यही था एक्चुअली, क्या ऐसा भी कुछ ड्रीम है क्या एल्बर्ट हॉल में कभी परफॉर्म करूँ? हाँ यार, वो भी करना है, बट अगेन आई विल टेल यू समथिंग, नेचुरली आएगा तो ठीक, नहीं तो हाँ मतलब आई थिंक हो जाएगा तो सही है। चेज नहीं करूंगा इतना ज्यादा कि नहीं अब तो प्लान करके वही बुक यार करना एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, बड़ा मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अब ना यू कैन लिटरली पे एंड अपीयर एट प्लेसेस। फॉर एग्जांपल उनका एक रेंटल है इन जगहों, वो आप बुक कर लो और हो जाएगा यार। इट्स आई टेल यू व्हाई आवर पेरेंट्स वाला जनरेशन इज सो अटैच्ड टू दिस थिंग। इट्स आल्सो समवेयर आई वोंट से दिस कॉलोनियल इम्पैक्ट, बट एक ना ये है कि यार गुरुओं के सामने ना झंडा गाड़ गया, यू नो व्हाट आई मीन। एंड व्हाट सो वी प्लेड वेम्बली विद अदनान सर, ओके एंड वहाँ सारे एनआरआईज थे, गोरे नहीं आते आपकी परफॉर्मेंस पे। तो अब अगर इफ यू वांट द वाइट ऑडियंस टू कम एंड वॉच यू परफॉर्म, यू विल हैव टू डू समथिंग व्हिच इज या तो deeply Indian, which is very classically oriented, which is what Zakir ji does. That is the right way of going about doing that show. Agreed. But Zakir ji again वो उस्ताद अदा रखा जी के बेटे थे, रविशंकर जी के साथ बजाते थे, अकबर अली खान जी के साथ बजाते थे। तो I'm saying that is, I would say that is the correct way of going about doing a big concert gig like that. Right. You know, where you're that good that it just happens naturally to you. I don't think I've reached that point, frankly. ठीक है। The other way is, You're being modest, but ठीक है। the other way is Himesh Reshammiya has played at Royal Albert Hall. Now that's amazing. You know what I mean? But that audience was all Indians. Indians.
who've moved there recently and who want to have a good night. True. They would also go for a Zakir Hussain concert. True. But they're like अभी मेरे से 2000 पाउंड ले ले मुझे ये मजे करा दे बस। हुक्का बार सुना दे, हाँ, सही बात है ना? Now, I think for my mom it will be good अगर मैं सिर्फ रॉयल अल्बर्ट हॉल चला जाऊँ, बट मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. आई वांट टू बी प्रोजेक्टिंग अभय शर्मा एज समबडी जो शायद उसकी ऑडियंस को बहुत ऑर्गेनिकली रिप्रेजेंट करे. और वो उसमें टाइम लगेगा यार. रॉयल अल्बर्ट हॉल शुड बिकम वर्थ नोइंग एज दे से. तो वो आई थिंक अभी हुआ नहीं है. ठीक है, वो बहुत लंबा है, टाइम आएगा. कोई ऐसा कोलैबोरेशन जो करने का बहुत मन है, मतलब ड्रीम कोलैबोरेशन होगी यार, इनको तो मैं मतलब. Yeah, I would love to play with Zakir ji, yaar. मतलब just be on the same stage as him and just. He just plays with tabla, bro. He just plays with tabla. क्या क्या साउंड निकाल देते हैं यार. मैं कई बार इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, जो उनके रील्स वायरल होते हैं, लगता है कि भाई साहब क्या है ये. वही Zakir ji, then some very good saxophone players from outside. Okay. Then I would just collab तो नहीं, but dream ना एक वो होगा कि यार I am on the same stage and I understand what is happening musically. Do you get what I'm saying? वो चीज होनी चाहिए. वो लाइव कोलैबोरेशन स्टेज पे हो रहा है, जैम हो रही है. I'm saying एक ऐसा लेवल आना चाहिए म्यूजिकमैनशिप में जब आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, और वो चाहिए मुझे कि वो फिर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कितने आर्टिस्ट ऐसे होते हैं who are 18 and they will never be like anyone like them ever again. जैसे some prodigies, some one of a kind musician. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जाकिर जी is 60, 70 और 80 might be, but शायद तब तक कोई 18 साल का बच्चा आ जाए जो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ. You know what I mean? तो it's not about just one person, or it's about moving up in the understanding of music. एक बार वो आ जाएगी तो शायद किसी के साथ भी. I would love to collaborate with any good musician who loves this thoroughly. Okay. तो वो तो मतलब that will be amazing यार. Like, और क्या एक्सप्लोर करने का मन है इंडियन म्यूजिक स्पेस में और ज्यादा? यार आई एम लुकिंग फॉर अ गुड टीचर फ्रैंकली क्लासिकल की ना, बट वो अब वो मतलब वोकल्स के लिए नहीं हाँ, और मेरे को तबला भी सीखना है. मेरे को दैट्स माय वन ऑफ माय, बट वो अगेन मैं कर ही नहीं पाता हूँ. तो तबला सीखना है मुझे अब जेन्युइनली, और कहीं ना कहीं मुझे मेरे खानदान में सरोद और तबला फ्लो होता है. मेरे दादू वाज अ तबला, लाइक बनारस के. अच्छा. सेम सब आजू बाजू. राजन मिश्रा साहब जस बाजू में रहते थे, दादाजी सब घर में बैठकी में आराम से तबला बजता था, सरोद बजता था, वैसा वाला हाल है. तो वही यार, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आई एम सेइंग मेरी ताल थोड़ी वीक है, तो मुझे वो थोड़ी सॉर्ट करनी है अपनी ना. एंड अभी भी आप बीट पे तो प्ले करते ही होगे, तो ताल वैसे वीक वो ना कभी ये सुर हैवी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये ताल हैवी नहीं है. When I say weak है मतलब कि मेरी ठीक है ताल. हाँ, मतलब मीटर पे तो आता ही होगा. अरे नहीं वो सब that's all sorted. that is not an issue. बजा रहे हो समझ में आ रहा है कि बट और डिटेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मतलब तो यार वो एक अलग, वो वर्ल्ड अलग है. मेरी ना काफी डिबेट भी होती है लोगों से अबाउट दिस कि ताल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इट माइट बी द मोस्ट डिफरेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू कॉन्कर एज अ म्यूजिशियन. आपने बोला मुझे एक चीज याद आई. मैं कुछ टाइम पहले शोभा मुदगिल जी से का इंटरव्यू ले रहा था इसी पॉडकास्ट के लिए, एंड शी सेड, मैंने कहा कुछ ऐसा कभी लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो अचीव नहीं कर पाए और या कर लिया, उसके लिए भगवान को थैंक. शी सेड, मैं तो बस भगवान को एक ही चीज के लिए थैंक बोलती हूँ, बस प्रे करती हूँ कि मेरा सा सही से लगवा देना, मेरा बस सा सही से लगवा देना. मैंने कहा इतने साल के बाद भी? बोलते इतने साल के बाद भी गलतियाँ होती हैं. ये हमारा ईगो है जो बीच में बोल सकता है कि गलतियाँ नहीं होती, बट गलतियां हर इंसान से होती है. बस सांस सही से लग जाए तो मुझे लगता है मेरी पूरी तपस्या सक्सेसफुल है. तो आई गेस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन कि वो बीट हमें वो बोलते ना कि लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को फॉर द लॉन्गेस्ट आई वाज लाइक हो गया यार, म्यूजिक हो गया, यू नो इट्स डन. बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव दीज मोमेंट्स, दीज एपिफनीज इन लाइफ. मैं लिखता भी था उनके बारे में, तो मेरे को लोग बोलते भी थे यार तूने शराब पी ली या कुछ और करके बैठा है. नहीं आज लाइक नहीं. सीन क्या है ना, देखो जब आपको रियलाइज होता है ना, देखो देयर आर थिंग्स यू विल मेक मनी, यू विल डू अदर थिंग्स, बट देयर आर सम ट्रूथ्स which will always be truths, and one of them is that music is an endless game. It's an infinite game, as people say. एक होती finite game जो क्रिकेट खेल के घर चले. म्यूजिक वो वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं.
क्या आप ठीक करोगे, कब तक क्या बैठ के आप ऐसे ऐसे महारथी बैठे हैं लोग. सही बात है यार. बट अगेन उसको देख के डरना नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर. एंड मेरा ना शायद वो वाला फेज भी चल रहा है अभी थोड़ा ना आर्टसी फेज. जब कभी लाइफ में पैसे की जरूरत पड़ी तो शायद ये फेज चेंज भी हो सकता है. नहीं ठीक है. बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. दुआएं कभी वो ना है, बिल्कुल आर्टसी फेज में रहो और बहुत सारा पैसा आते रहे भाई. कि आर्ट को बढ़िया फुल तरीके से ईमानदारी से चेरिश करो. या मैं वही बोल रहा हूँ कि अब आई एम लकी. दैट इज व्हाट आई टेल एवरीवन व्हेन पीपल आस्क मी यार तेरा सीन है क्या. आई ऑलवेज टेल देम यार मेरा सीन बन गया है. यू नो व्हाट आई मीन व्हेन यू से आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, आई एम कंटेंट. लाइक एंड एक्चुअली ना ये चीज़ नहीं है. आप कंटेंट नहीं होने चुका. फॉर द मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग इज कि यार तू लाइफ से खुश क्यों से हो गया. डोंट बी संतुष्ट एज शाहरुख खान से. हाँ तू 31 साल का है, तू अभी भी नॉर्थ कैंपस में ही रहता है. मतलब क्या कर लिया तूने, तू खुश कैसे हो रहा है. बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है. ऐसा लाइक भाई मैं आज अगर खुश नहीं हो सकता ना तो मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं 40 पे पहुंचा ना 2 घर से. आई वांट टू बी हैप्पी राइट नाउ. एंड मैंने एक्सपेक्टेशन एकदम मार्क की हुई है कि जो एकदम सॉर्ट करके लाइफ सही. यू नो व्हाट आई मीन. आई हैव पुट इट एट अ पॉइंट बियॉन्ड व्हिच if I get anything which I get almost every day, trust me, I am genuinely in a very good space life wise. So मतलब chill है यार. every day is there is a principle called conservatism which is like accounting. जब finance accounting होता है ना उसको बोलते हैं try to project more of your losses and less of your gains. तो ये बिल्कुल वही वाला फंडा है कि भैया मेरी उम्मीदें ही बहुत कम है जीवन से, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. must I am telling you. and उस केस में ना you're always in touch with what's real. Sometimes musicians lose touch with जमीन से जुड़े रहते हैं. हाँ. वैनिटी की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ. वैनिटी वाला सीन भी अलग. आई फील है वो लोग वो अलग होता है. वो ना वो दैट कॉन्सेप्ट में भी people who've been mistreated as kids. I've had a wonderful childhood bro. Like whatever I wanted I had. Of course मतलब पैसे वाला सीन हुआ. But for me success might not be the same as you know someone. And it's a very subjective term यार. Success की परिभाषा सबके लिए अलग है. मतलब आप like we were talking off stage as well, like just before this interview when we were sitting, you said मुझे शाहरुख खान नहीं बनना. मुझे पता है मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता. मैं बन ही नहीं सकता यार. मुझे बनना भी नहीं. मतलब ठीक है मुझे पता है मेरा कितना ऊपर आसमान है. मेरा आसमान उतना ऊपर नहीं होगा, मेरा आसमान नीचे होगा. बट मैं बहुत खुश हूँ. उत्ते पे जाऊंगा और उत्ते पे मैं चिल करूंगा. अरे फॉर एग्जांपल जैसे when you say शाहरुख खान, I love him. मैंने उनकी हर फिल्म देखी है और मैं मैड. I will also watch a There Will Be Blood by Daniel Day-Lewis, but I would love to watch a Welcome as well. I would love to watch a Hera Fairy. I love watching Duplicate, Badshah. You know these lovely stupid films that I used to absolutely ले. So all of that I love यार. मेरे को इतना मतलब बादशाह तो मैं इतनी बार देख चुका हूँ. But he always says this that when my parents passed away, I wanted to reach such heights that वो आसमान से मुझे देख सकें. Now बचपन में ना मुझे ऐसा लगता था यार shit मुझे भी ये चाहिए. But then I understood shit. I've just done. I've only lost 50% of what he's saying. My mom is here, and I am never going to be an actor and never going to be having a mannat. You know, and for a musician to be doing that, जो आपको बहुत टंटे करने पड़ते हैं. तो आई टोल्ड माई मॉम, आई लाइक मॉम आप यहीं से देख लो जो मेरे को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको. आप यहीं रह के मेरा जो सक्सेस है देख लो. एंड वी वर्कड इट आउट. शी वांटेड मी टू बी मोर कमर्शियल बट एट द सेम टाइम शी वाज लाइक देखो जो करना तू कर भी. बट हाँ she is also always wondering. Now she's figured it out कि ये बंदा पागल है. कि बेटा बच्चे एकदम ऊपर चले जाए किसको खुशी नहीं होगी यार. बिल्कुल होगी. नहीं but again वही once I saw what success can do, I also got a little scared कि नहीं चल ठीक है maybe I'm not meant for this. You have to have a certain, you have to be of a certain era, you have to be of a certain mindset, and you have to be a very thick-skinned person. भाई यही वर्ड था मेरे दिमाग में और आपने बोल ही दिया. To be extremely successful. True. So I might be like the least least successful, most happy person that you can. That makes sense, I guess. Yeah. On that note, हम इस पॉडकास्ट को करीब एंड पे ले जाते हैं. एक कुछ ऐसा पीस सुना दो जो मतलब दिल के सबसे अजीज हो, जो आपके फैंस अगर सुने तो बोले कि यार इसी के लिए तो हम आपको जानते हैं और आपने दिन बना दिया हो. ये तो काफी. Yeah, whatever you feel like. Any piece that gives you the utmost happiness.
any piece that gives me utmost happiness. यार मेरे को ना आजकल जैज का बड़ा कीड़ा चला हुआ है. ठीक है. तो वही बजाता हूँ मैं आपको. इंडिया में जैज वैज का सीन है क्या, मतलब इंडियन जैज कुछ? यार इंडियन जैज एक्चुअली ना, जैज का सीन ये था दैट जब यूरोप से म्यूजिक गया अमेरिका, अमेरिकन म्यूजिक है जैज. हाँ. है ना. तो बेसिकली जैज के ना मेजर कॉन्सेप्ट है फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम उसके ना कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स, बहुत डीप स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. एक है ब्लूज जो कि प्लांटेशन वर्कर्स से आता है. वो प्लांटेशन वर्कर्स, ब्लैक प्लांटेशन वर्कर्स, ओके. वो जब उन पे थोड़ा अत्याचार हो रहा था तो वो अपने ब्लूज, द आइडिया ऑफ ब्लूज इज बीइंग सैड, राइट. तो वो अपना ब्लूज उस गाने की फॉर्म में करते थे. तो वो फॉर्म एक बन गई. फिर 12 बार ब्लूज, 16 बार ब्लूज की फॉर्म में एक घर उसका वो है. फिर कुछ अच्छे कंपोजर्स ने ना वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा और कुछ ना गाने लिखने शुरू किए जिनकी कॉर्ड्स बेसिकली ऐसी थी विच वर मोर कॉम्प्लेक्स देन द यूजुअल सॉन्ग. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये कॉर्ड होगी बट वो नोट्स कुछ ऐड किए. हाँ. जिसमें अगर आपको हैप्पीनेस दिखानी है तो और सैडनेस थोड़ा विचित्र, you know, like so they tried exploring more harmonically, And that became jazz. that is one part of Jazz. jazz as well. Okay. Then there are other things as well wherein कुछ गाने ऐसे हैं जो सिर्फ नर्सरी राइम्स थी, उन्हीं के साथ इम्प्रोवाइज किया कुछ लोगों ने. जैसे कि यार रॉक बाय बेबी करके कुछ हैं और कई लोगों ने हैप्पी बर्थडे की डिफरेंट बनाए हुए हैं. शाक डू के बहुत सारे वर्जन वो भी बना लोग कर रहे होंगे, जैज वर्जन होगा उसका अगर आप देखोगे तो. फिर कई लोग ने लैटिन म्यूजिक को ना, जैसे आंटोन कार्लोस जॉबिम करके एक सिंगर थी एंड तो उनका शी वॉज मेनली ट्रेन्ड, आई थिंक I might be misgendering him or her. उनका म्यूजिक लैटिन म्यूजिक इन्फ्लुएंस था. तो उन्होंने भी अपने म्यूजिक में काफ़ी जैज के कॉर्ड्स डाले विच वॉज ऑल्सो वेरी रेमिनिसेंट ऑफ you can say Spanish music. Okay. And a lot of flamenco guitar playing. Oh. Which was also used in a lot of Cuban music. तो उसका भी एक But I guess flamenco, Cuban, वो सब भी jazz के. हाँ, उसी के so jazz क्या करता है ना? It's a thought. It's majority thought एक idea है वो basically. Majorly. Primarily improvisation, right? हाँ, it pulls in everything that you want, but then there are schools that you have to Follow. learn. Okay. तो वो knowing the rules and breaking them वाला जो सीन है ना, वो जैज के साथ होता है. वो तो मेरे को I like knowing the rules and then breaking them also. तो बहुत सारे बच्चे अब बहुत अच्छा करें. दिल्ली में भी एक जैसे जैज क्लब है, वहाँ you will find incredible young musicians as well. All over हो रहा है. But हाँ, some people try and intellectualize it a little more. It is at the end of the day it's music. It's music. Anything is music. And अगर आपको मतलब it gives you happiness, बिल्कुल follow करो, जो सुनना है सुनो. Even though I am not gonna sit down and say कि आप सही हो या मैं गलत हूँ या जो भी है, but like jazz चल रहा है चलने दो. हाँ, jazz I would say is more of a it's a free thinking idea वाला, and like almost like a dramatic monologue, और वो जो stream of consciousness वाला जो thought है कि बस आता गया और मैं करता गया. तो वो है. एंड तो एक आई रियली लाइक दिस ट्यून कॉल्ड ऑन अ स्लो बोट टू चाइना, वो बजाया तो मैं आपके लिए.
I was just mesmerized looking at your fingers कि किस तरीके से प्ले हो रही थी. मस्त है एकदम. भाई साहब कितना टाइम लगता है यार सीखने में? ये गाना? कोई नहीं मतलब इंस्ट्रूमेंट को एटलीस्ट मतलब इट्स अ डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट एज फार एज आई थिंक. बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ. यार अगर आपने फ्लूट वगैरह सीखी है ना, अगर कुछ नहीं सीखा है मान लो सैक्सोफोन के लिए, हाँ यार थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको ना. मैं आपको बता दूं, फूक जो इसकी है ना, जस्ट द बेसिक फूक मारना, उसी के इतने थॉट्स हैं. एक क्लासिकल वे ऑफ डूइंग इट है जिसमें आपको ये अंदर लेना पड़ता है, ये अंदर लेना पड़ता है बिफोर इट गेट्स वियर्ड. जैज में थोड़ा बाहर निकाल के रखना पड़ता है. फिर उसमें कभी कभार टंग करना होता है, कभी कभार टंगिंग नहीं करनी होती है. अरे बाप तो थोड़ा मुश्किल है स्टार्टिंग में, बट हाँ 6 से 8 महीने लगेंगे आपको एटलीस्ट बेसिक स्टार्ट करने के लिए. और ये ना इंडिया में एक्चुअली इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, तो इसलिए इतना फेमस भी नहीं हुआ. तो मेरे लिए फायदा है, मेरे को पेमेंट मिलती है. अग्रीड. अगर किसी को सीखना है, डू यू ट्रेन? आई लव टीचिंग नाउ. ऑनलाइन भी सिखाते हो? हाँ सब कुछ. Very आई हैव cool, स्टूडेंट्स इन बॉम्बे, इन बैंगलोर एज वेल. वाओ, सो कूल, सो कूल, सो कूल. कभी एकेडमी भी स्टार्ट करना छोटे छोटे बच्चों को सिखाना. मेकिंग देम डॉलर्स एंड जस्ट. बट हाँ यस, छोटे बच्चे भी हैं. एक मेरी स्टूडेंट है, वो 11 साल की एक वो लड़की है, फैंटास्टिक. शी इज प्लेइंग. वाओ, ऑलरेडी बहुत अच्छा बजा रही थी वो. रिसेंटली ही शी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम मी. वेरी गुड. बट मैंने इसको राइट पाथ पे डाल दिया. मैंने कहा यार सही है, तू जैज भी सीख, क्लासिकल भी समझने की कोशिश कर. तो हाँ तब सही होगा. हाँ यार, वो आई एम टेलिंग यू, तब कैनवस ओपन होगा, बड़ा होगा. यार फॉर एग्जांपल अब फिल्म मेकिंग का सीन है. यू लव फिल्म्स राइट? तो उसमें अब कितने थॉट्स हैं यार. नॉन लिनियर फिल्म थॉट है, लिनियर है. वो अब उसमें माइकल मैन से लेकर क्रिस्टोफर नोलन से लेकर सब कुछ है यार. हैं, अपना कुंदन शाह से लेकर अब श्याम बेनेगल से लेकर कितने इट्स जस्ट. But once we start watching it initially, we are always watching David Dhawan, which is amazing. Agreed. Yeah, you know? True. But the more time you spend in the art form, you understand. अरे अच्छा. और फिर एक टाइम के बाद आपके पास वो लिबर्टी रहती है कि आप अपना आर्ट फॉर्म खुद बना सकते हो. Yeah. आप अपनी वॉइस खुद बना सकते हो. जैसे डेविड लिंच है. हाँ, अब क्या समझ आएगा आपको डेविड लिंच का आफ्टर अ पॉइंट, बट अगेन वो खुद का है. हाँ सही बात है. You know what I mean? Agreed. जैसे वो रैल्फ बख्शी करके भी एक बंदा है, वो इंडियन नहीं है. उसका बस नाम में बख्शी है. बट वो बनाता है यार वियर्ड फिल्में. और बट मेरे को वैसा वो शौक नहीं है. आई वांट पीपल टू कम एंड वॉच मी प्ले एज वेल. मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यूनिक अजीब अतरंगी करूंगा. हे मैन व्हाट्स अप वाला वाइब नहीं है मेरा. आई वांट अतरंगी म्यूजिक बनाते हो बहुत ज्यादा. हाँ, बट वो अपने मजे के लिए. ठीक है. मैं तो अगर लिरिक्स भी पढ़ो मेरे, तो मैं तो काफी खतरनाक चीजें भी लिखी हुई हैं. मतलब व्हेन आई से खतरनाक, आई डोंट मीन लाइक लिटरेचर वाइज, बट की है कुछ अतरंगी है. मस्त एकदम. So let's do one thing. Let's end this podcast on a very quick atrangi music tone which you feel, जो आपको डिफाइन करता है. Ladies and gentlemen, this was a episode with Abhay Sharma. He is an amazing saxophone artist and मजा आ गया आज के एपिसोड में जी. Thank you.